भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सरकार की उपलब्धियों, आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर केंद्रित रहा है। लगातार 13वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग को विकास की प्रक्रिया का प्रमुख आधार बताया। भाषण का एक महत्वपूर्ण पहलू ये रहा कि प्रधानमंत्री ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी उल्लेख किया। सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बिरसा मुंडा और ज्योतिबा फूले सहित अनेक राष्ट्र नायकों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सपनों से प्रेरणा लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम का उल्लेख करते हुए इसे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से जोड़ा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाल किले से इसकी गूंज विशेष महत्व रखती है। अपने करीब 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं और भारत दुनिया की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। उन्होंने रक्षा उत्पादन, खादी एवं ग्राम उद्योग, मोबाइल फोन उत्पादन, डिजिटल लेन देन, पेटेंट, मेट्रो, आवास और बुनियादी ढांचे में हुई वृद्धि का उल्लेख किया। आत्मनिर्भर भारत को भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार बताते हुए प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और पूरी वैल्यू चेन को भारत में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल और गुणवत्ता से समझौता न करने की नीति को आगे बढ़ाने की बात कही है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में खेत से बाजार तक की व्यवस्था मजबूत करने तथा रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने की बात भी कही है। युवाओं को विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी और भागीदार बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश में 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सपनों को पंख देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% महत्व देने में सहयोग करने की अपील की है। यह संदेश महिला राजनीतिक भागीदारी को लेकर सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। नक्सलवाद और माओवाद पर प्रधानमंत्री का रुख भाषण के सबसे कड़े हिस्सों में रहा। उन्होंने कहा कि 4 दशकों तक नक्सली हिंसा ने देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और हजारों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। प्रधानमंत्री ने दावा किया नक्सल और माओवादी हिंसा अब अंतिम चरण में है, लेकिन साथ ही इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई। उन्होंने हथियारबंद नक्सलियों के साथ दिमागी नक्सल का भी उल्लेख किया और कहा कि हिंसक गतिविधियों के कमजोर पड़ने के बाद भी ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस बयान से स्पष्ट है कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को केवल सुरक्षा अभियान तक सीमित नहीं मानती, बल्कि इसे वैचारिक चुनौती के रूप में देखती है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का भाषण उपलब्धियों के दावों और भविष्य की बड़ी महत्वाकांक्षाओं का मिश्रण रहा। 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग, युवाओं, महिलाओं की भागीदारी तथा नक्सलवाद के खिलाफ अभियान इसके प्रमुख संदेश रहे। हालांकि इन दावों की अंतिम कसौटी जमीन पर दिखाई देने वाला बदलाव होगा। रोजगार, किसानों की स्थिति, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकों की वास्तविक भागीदारी और आम नागरिक की आर्थिक स्थिति ये तय करेगी कि विकसित भारत का संकल्प कितनी मजबूती से वास्तविकता में बदल रहा है।